कीबा, जब हम लैंड ऑफ आयरन पहुंच जाएं, प्लीज नारुतो को जल्दी ढूंढ लेना। हाँ, मैं समझ गया। ये देखो इसे, ये क्या हाल बना दिया इस जगह का। इसलिए मैं निंजा को कभी यहाँ नहीं ठहराता। सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं खुद इसे ठीक कर दूंगा, वादा करता हूँ। अब करने को सिर्फ एक ही चीज रह गई है कि मैं खुद उससे जाकर पूछूं। होकागे सच में यहाँ से भाग गया? हाँ, सिर्फ उस सास्के की वजह से। क्या? सास्के को लौटा दो इसी वक्त। ये उस बात पर तय होगा जो तुम मेरी बात सुनने पर करोगे। पहले इसकी पूरी बात सुनते हैं, फिर हम इससे निपटेंगे। जाओ, सास्के का इलाज करो। असल में ये है मदारा की पावर। अब पहले ये बताओ, तुम सास्के को अपनी तरफ क्यों करना चाहते हो? सुसानु बना पाने वाला शारिंगान बहुत रेयर होता है। मुझे ऐसे टैलेंट की कद्र है। 5 कागे से लड़ाई करके उसकी आंखों की ताकत और बढ़ जाती, और इसीलिए मैंने उसे यहाँ भेजा था। मैं सचमुच हैरान हूँ कि मदारा उचीहा अभी तक जिंदा है। फिलहाल मेरे पास बहुत कम ताकत है। मैं अपने पुराने दिनों की बस एक परछाई की तरह हूँ। तो तुम अपने इस प्लान से अपनी ताकत वापस पाना चाहते हो, है ना? ऐसा कहा जा सकता है, पर मेरा मकसद सिर्फ ताकत हासिल करना नहीं। आखिर ये क्या प्रोजेक्ट है? बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा होगा अगर मैं बैठकर सुनाऊं। हर चीज मुझ में समा जाएगी, एक कंप्लीट पोजेशन फॉर्म में जो हम सबको जोड़ेगी। सेज ऑफ 6 पाथ्स तो एक कल्पना है। ये एक हकीकत है। वो सचमुच इस दुनिया में थी और उन्होंने वो स्टोन टैबलेट बनाया था। बात को घुमाओ मत। क्या तुम में से कोई जानता है कि वो इतने महान क्यों थे? इतने महान कि उन्हें एक देवता तक माना जाता है। इन्हीं सवालों में उस शख्स और मेरे मकसद के बीच की कड़ी छिपी है। सेज ने कभी इस दुनिया को एक राक्षस से बचाया था। किस तरह का राक्षस? गारा। वो राक्षस सभी टेल्ड बीस्ट से मिलकर बना था। ऐसा जीव जिसके पास असीमित चक्र था। वो था 10 टेल्स। जैसा कि मैंने कहा, वो सभी 9 टेल्ड बीस्ट से मिलकर बना था। 10 टेल्स के चक्र को 9 अलग अलग हिस्सों में बांटकर इन टेल्ड बीस्ट्स को बनाया गया था, और ये काम सेज ऑफ द 6 पाथ्स ने अकेले किया। तो क्या इसलिए काट्स की टेल बीस्ट को इकट्ठा कर रहे थे? सेज ऑफ द 6 पाथ्स ने एक खास निंजुत्सु बनाया था ताकि दुनिया को 10 टेल्स से बचा सकें। वो जिंचुरिकी का सीलिंग जुत्सु है। हाँ, सेज 10 टेल्स के जिंचुरिकी थे। उन्होंने उस राक्षस को हराने के लिए उसे अपने शरीर में सील कर लिया, पर उन्हें डर था कि उनकी मौत के बाद वो सील मिट जाती है तो 10 टेल्स का अपार चक्र दुनिया को तबाह कर सकता है। तो अपने आखिरी पलों में उन्होंने अपनी सारी बची कुची ताकत जुटाकर 10 टेल्स के चक्र को 9 टुकड़ों में विभाजित करके दुनिया के अलग अलग कोनों में भेज दिया। उसके शरीर को सील कर उसे ऊपर आसमान में उछाल दिया, और इस तरह चांद बन गया। एक इंसान भला अपने दम पर चांद कैसे बना सकता है? 10 टेल्स का जिंचुरिकी बनने के बाद सेज इंसानियत के दायरे से आगे निकल गए थे। पर तुम उस ताकत के साथ आखिर क्या करने वाले हो? 10 टेल्स को जिंदा करूंगा, और क्या, और फिर उसका जिंचुरिकी बन जाऊंगा। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? एक सुपर गेंजुत्सु जिसमें मैं अपनी आंख चांद की सतह से प्रोजेक्ट करूंगा। इनफाइनाइट सुकुयोमी। इस दुनिया में रहने वाले सभी इंसान मेरे गेंजुत्सु में आ जाएंगे। मैं इस पूरी दुनिया को एक कर दूंगा। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें न नफरत होगी न जंग। सब कुछ मुझसे जुड़ा होगा और दुनिया में शांति होगी। यही है प्रोजेक्ट सुकीनोमी। इस तरह की शांति बस एक छलावा है।
शांति के मायने तभी हैं जब उसे ईमानदारी से हासिल किया जाए। और इस तरह की नकली दुनिया में होगा भी तो क्या? तुम पूरी दुनिया को साथ लाना चाहते हो, हाँ? अजीब है, पर डांजो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। दुनिया को साथ लाना तो दूर, सिर्फ उसे अपना बनाकर उसे काबू में करना चाहते हो। अच्छा, तो फिर ये बताओ तुम 5 का आगे ने मिलकर क्या हासिल कर लिया? तुम लोगों को तो ये सच साफ समझ आ जाना चाहिए। उम्मीद बेकार है। उम्मीद करना मतलब हालात के आगे घुटने टेक देना। वेट और 9 टेल्स को मेरे हवाले कर दो या जंग के लिए तैयार रहो। क्या कहा, जंग? क्या मतलब है? बी को तुमने अगवा किया था? 8 टेल्स को हम पकड़ नहीं पाए और वो बचकर निकल गया। तो ये बात सच है, मुझे लगा ही था कि वो बच गए। वो मौका मिलते ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नारुतो उज़ुमाकी को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। और ना ही मैं। तुम क्या कहते हो रायकागे? मैं अपने भाई को इसे नहीं सौंपूंगा। तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं। हम उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है, मैं इसी पल से जंग का ऐलान करता हूँ। 4th ग्रेट निंजा वॉर अब से शुरू होती है। क्या 4th ग्रेट निंजा वॉर की शुरुआत? अब हमारी अगली मुलाकात जंग के मैदान में होगी। हमें करना क्या चाहिए? हमारे नेशंस को एक अलायंस बनानी चाहिए। 7 टेल्ड बीस्ट से लड़ने का बस यही एक रास्ता है। लॉर्ड रायकागे, आप इस सोच के खिलाफ थे। लगता है मेरा भाई अभी सेफ है। एक अलायंस बनाओ और इस मामले को खत्म करो। हिडन लीफ विलेज का क्या होगा? उनका होकागे भाग गया, याद है ना? जब लीफ विलेज के निंजा को इसके बारे में पता चलेगा तो विलेज में उसकी पावर कमजोर पड़ने लगेगी। शिनोबी फोर्सेस की खबर एक भरोसेमंद लीफ निंजा तक पहुंचा दूंगा। और वो कौन है? काकाशी हाटाके। वो सही रहेगा। कम से कम वो डांजो से तो ज्यादा भरोसेमंद है। सही कहा। मेरा मानना है कि अलाइड शिनोबी फोर्सेस को जंग में 8 और 9 टेल्स की ताकत इस्तेमाल करने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टेल बीस्ट को मैदान जंग में उतारना समझदारी नहीं है। क्या आप सहमत हैं लॉर्ड सुचिकागे? हमें यकीन है आप काकाशी से जरूर मिलेंगे। ठीक है। रायकागे और काजेकागे भी अभी ऊपर गए हैं। मुझे यकीन है सास्के और कारिन हमें छोड़कर कहीं चले गए होंगे। तो क्या कहते हो, हम भी ऊपर चले? हम पक्का पकड़े जाएंगे। शायद, पर मेरे पास अब भी एक तरकीब है। आखिर ये आदमी था कौन? ये बहुत अजीब था। फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या साकुरा, साय, कीबा, यहाँ तक कि कटोरा कट भी? आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? शिनोबी करते हैं बर्दाश्त, पीकर अपने आंसू। अब तुम कोशिश करके क्यों नहीं देखते? ऑलराइट, शिनोबी की कहानी सुनो जी, दुश्मनी और भाईचारे की। तुम में पैशन की कमी है माय बॉय, पैशन की। गाने का मजाक बना रहे हो। मुझ में पैशन की कमी है? हाँ, तुम्हें पैशन की जरूरत है। तुम्हें वो पूरे दम से करना चाहिए। क्या बात है पोंटा? ये अकात्सुकी में से एक है। इस बंदे को लगेगा सिर्फ 1 सेकंड, हालांकि मिलेगा नहीं कोई दाम। पर फिक्र नहीं, मैं अभी करता हूँ इसका काम तमाम। मैंने तुम्हें कहा नहीं तलाश किया 8 टेल्स। माफ करना, लेकिन मैं सामे हाडो को भूखा नहीं रख सकता और ये तुम्हें खाना चाहती है। पर फिक्र मत करो, मैं इसे तुम्हें खत्म नहीं करने दूंगा। सही कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। एक जिनचुरिकी के लिए तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो और लगता है इस पेयर को तुमसे अटेंशन चाहिए। साकुरा, ये क्या था? तुमने अभी अभी क्या कहा? हाँ, शायद ठीक है। मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम पसंद हो नारुतो। सास्के को पहले से पसंद करना मेरा पागलपन था। जब कोई लड़की तुमसे अपने दिल की बात कहे तो ध्यान से सुना करो।
लेकिन क्यों? हाँ, अगर ये किसी भी तरह का मजाक है या ऐसा ही कुछ, तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं है साकुरा। अचानक क्या हुआ? मैंने बस फाइनली अपनी फीलिंग्स पहचान ली और मैं एक बागी शिनोबी, एक क्रिमिनल को पसंद नहीं कर सकती, है ना? वक्त आ गया है कि मैं असलियत का सामना करूं। और इसलिए नारुतो, तुम उस प्रॉमिस के बारे में भूल जाओ जो तुमने मुझसे किया था। तुम रुक सकते हो, ठीक है? देखो साकुरा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक मुझे पसंद करने लगी? मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ है। और तुम मुझे क्यों पसंद हो वो तो जाहिर है। सकुरा, तुम सास्के मुझसे बस दूर भागता रहता है, पर नारुतो तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, चाहे जो हो जाए। शायद मुझे अब समझ आ रहा है नारुतो। और वहीं सास्के के क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, जिससे मेरा दिल टूटता रहता है। और वो अब मेरे लिए एक अजनबी बन चुका है। लेकिन नारुतो, मैं अपने पूरे दिल से तुम्हारी परवाह करती हूँ। बस करो, बहुत हो गया साकुरा। तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे सास्के के बजाय तुम पसंद हो। वो पुरानी कहावत है ना, लड़कियों का दिल मौसम की तरह बदलता है। बस करो। जो लोग खुद से झूठ बोलते हैं, मुझे उनसे नफरत है, इसलिए बस करो। तो ये वजह है? तुम्हें लगता है मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ? ये मैं डिसाइड करूंगी कि मैं कैसा फील करती हूँ। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मुझे कहते क्यों नहीं? तुम विलेज छोड़कर इतनी दूर यहाँ पर मुझसे सिर्फ ये कहने आई हो? सिर्फ ये कहने? तुम्हें लगता है एक लड़की के लिए अपनी पसंद जताना आसान है, जैसे मैंने किया? हाँ, मैं यहाँ तक सिर्फ इसलिए आई हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता? मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि सास्के का पीछा करते हुए खुद को खतरे में मत डालो। माफ करना, पर ये अब भी तुम्हारा एक बहाना लगता है। मुझे अब सास्के की परवाह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल बन चुका है। इसलिए हमारे प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं रहा। पर अब ये सिर्फ उस प्रॉमिस की वजह से नहीं है। शायद मैं बेहतर समझता हूँ क्यों सास के बदला लेने पर और इतना नुकसान करने पर इस हद तक तुला हुआ है। सास के अपनी फैमिली और अपने क्लैन से बहुत प्यार करता था, और चूंकि वो उनसे इतना प्यार करता था, मुझे लगता है जो हुआ वो उसे माफ नहीं कर पा रहा। अगर ये सच है तो उसने हिताची को हराने के बाद अकात्सुकी को क्यों ज्वाइन कर लिया जाके? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। असल में हुआ यूं था नारुतो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे बीच कोई प्रॉमिस ना भी होती तो, क्योंकि सास्के को बचाना मेरे लिए ऐसी चीज है जो मुझे करनी ही होगी। देखो, क्यों ना हम इसे जाकर सब कुछ सच बता दे। बहुत हुआ, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन सकुरा, कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से। कीबा, मैं जाकर सास्के को ढूंढना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पोंटा, ये भले ही बड़ा है, लेकिन तुम्हारे बेर को खत्म करने का कोई फायदा नहीं। और अब तुम मेरे गुस्से का पैशन देखोगे। पैशन तो उसे ऐसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तुम दखल अंदाजी करोगे? हाँ, योसाकुचो, ना आसान नहीं किलर बी को हराना। बी का सुपर वाइब्राटो लाइटनिंग ब्लेड उस फोर्ड को पियर्स नहीं कर पाया। अब समझ आया। तुम मेरा चक्र चुरा रहे हो। वजह उसकी सोड है, वो तुम्हारा सारा चक्र छीन रही है। ये बहुत रेयर है कि सामेहाडा इतनी एक्साइटेड होती है। इसका मतलब तुम्हारे टुकड़े करना अब जरूरी है। एक्चुअली तुम्हारी आंखें हैं काफी प्रिटी। अफसोस ये नहीं देख पाएंगी अब दुनिया की ब्यूटी। मैं हूँ किसामे होशिगाकी। तुमसे मिलकर खुशी हुई हम दोनों को।
So that's it for today's video. I hope you enjoyed the video. So bye bye.